हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो गाइस सॉरी, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, बस कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। तो मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया था। ये मेरा ब्लॉग ये समझो आज का ही सुबह ही का ब्लॉग है। मैंने सुबह से बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा एक दिन और 2 दिन ही डालूंगी, लेकिन मेरा जो काम है मुझे वो काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी ड्यूटी निभाती हूँ। देखिए, पर्सनल रीज़न जो भी हैं वो तो बने ही रहेंगे, पर अपना काम नहीं रुकना चाहिए। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी यहाँ पर 5:30 बजे, और बच्चों को जाना है आज स्कूल, क्योंकि आज मंडे है और इनको ड्यूटी भी जाना है। तो ड्यूटी भी थोड़ा लेट ही है, 11 बजे से है। तो ये भी 9 साढ़े 9 बजे तक निकलेंगे। तो मैंने कहा चलो पहले ये बेड शीट सारी सही कर लेते हैं, ताकि एक बार अगर पूरा क्लीन करके डाल दो ना बेड और रूम हो कुछ भी, तो फिर पूरा दिन साफ़ रहता है। अगर बेड एड गंदा रहे ना, तो आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, पर उतना अच्छा नहीं लगता, उतना अच्छा रूम जचता नहीं है ना। जब तक मन को शांति ना मिले, दिल को सुकून ना मिले, तब तक वो काम करते ही रहना चाहिए। तो बस मैं भी उसी काम में लग गई थी, और मैंने जल्दी से झाड़ू लगा दी थी, फिर बेड साफ़ किया। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। मैंने कहा चलो पोछा भी लगा के क्लीन करके डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने मंदिर की लाइट भी खोल दी, क्योंकि 5:30 पौने 6 होने जा रहे हैं। तो इतनी देर तक मंदिर का गेट बंद नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलो सारा सामान हटा के मैंने पोछा लगा के मंदिर की लाइट खोल दी। चलो फिर अब लगा लेते हैं पूरे घर में। बस बाहर वाला रूम रह गया, क्योंकि ये तीनों लोग अभी सो रहे हैं। पहले यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, इसके बाद इन लोग को जगा के और फिर साफ़ सफाई पूरी घर में करके डाल देते हैं। आज तो थोड़ा मौसम ख़राब है, रात को ही ख़राब हो गया था। लगभग 1 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई है, और बिजली इतनी तेज़ चमक रही थी कि अंदर तक रोशनी आ रही थी। और देखो, मैं तो सो रही थी, सच बताऊँ मैं सो जाती हूँ घोड़े बेच के। मुझे पता ही नहीं चला कब बादल आया। जैसे लाइट चली जाती तो पता चलता था कि पंखा बंद हो गया, लेकिन अब लाइट चली जाती है तो लाइट की पता नहीं चलता कब आती है कब जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारा काम कर लिया था, और मैं बैठ गई थी थकी हारी। सच बताऊँ ना, इतना मूड ख़राब है। और मैं माता रानी को देख देख सोच रही थी, यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। कि देखिए, अब आप लोग सोचोगे कि लाइफ में क्या हो रहा है, दिखाती तो अच्छा हो। गाइस ऐसा नहीं है कि हम जो दिखाते हैं वैसा ही होता हो। हमारी लाइफ बहुत ही मतलब क्रिटिकल होती जा रही दिन पे दिन। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। मैं बस बैठे बैठे मन में एक ही सवाल करती रहती हूँ, और वही सारी बातें सोच सोच के माइंड सीधा उधर चला जाता है, और मुझे रोना भी आ जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर मैं टेंशन में सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हूँ, और इसीलिए पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर क्या था, मैं आ गई थी अपनी किचन में। देखिए, कुछ भी हो जाए पर खाना बनाना तो नहीं छोड़ सकती ना, बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पराठा सेक रही हूँ। चलिए इनके लिए लंच लगा देते हैं। देव, ओ देव, उठ जा जल्दी, चलो पर उठ जा। टाइम हो गया, 6:30 बज चुके हैं। कौन घंटा बचा, बस उठो जल्दी, तैयार हो, चलो नहला दो। तो गैस बच्चे दोनों उठ गए थे, और बाथरूम में बच्चों ने देखा ना, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि बारिश हुई है तो पानी सच में बहुत ठंडा था। और अभी मैं मशीन मैंने कहीं रख दी है तो मुझे मिल नहीं रही। मतलब मैंने या तो टांड पे रख दी होगी। देखिए, जब सीजन ख़त्म हो जाता है तो उठा के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे रखी रहती है ना तो मशीन भी थोड़ा ख़राब वराब हो जाती है, तो इसलिए मैं उठा के रख देती हूँ। अब एकदम से मौसम चेंज हो गया तो मैं एकदम से तो उतार नहीं सकती थी। तो फिर बच्चे बोलने लगे मम्मी मैं नहाऊंगा नहीं। परी भी मना कर रही थी, मैं नहीं नहाऊंगी ठंडा पानी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ज़्यादा जिद नहीं करती, क्योंकि बच्चे ना जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। और परी को वैसे भी खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा था, तो रात को भी बोल रही थी मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब नहीं नहाओ। तो बच्चों ने हाथ पैर धो लिए थे, कुल्ला उल्ला कर लिया था, और मैं यहाँ पर परी को तैयार कर रही थी। और तब तक देव भी उठ के आ गया था, तो देव को भी मैंने बोला कि जा कुल्ला उल्ला करके आओ। तो देव को भी कॉलगेट दे दिया था, और परी भी अपना
कोलगेट सॉरी देव भी अपना कोलगेट करके आ गया था। और अब मैं देव को यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो देव की ड्रेस मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि सुखड़ी हुई है, तो मैंने क्या किया, जल्दी से उसके कपड़ों पे मैंने प्रेस कर दी, क्योंकि परी की तो ठीक थी पर देव का थोड़ा ऐसे मैंने उल्टा सीधा टांग दिया था। और देव ने यहाँ पर पैंट पहन लिया है और बेल्ट लगा रहा है। मैंने इसको बोला बेटा अभी रुक जा, अभी शर्ट पहना देती हूँ, उसके बाद बेल्ट लगाना। और यहाँ पर ये भी उठ के आ गए हैं, तो ये भी जा रहे हैं अपने फ्रेश व्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम है। पर बच्चों को मुझे सबसे पहले तैयार करके इनको स्कूल भेजना, मुझे इनका टेंशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी बज गए हैं 6:45। आज इन लोगों ने लेट कर दिया है अपने में, और मुझे फिर पता इतनी जल्दी इन लोगों को ना लेके भागना पड़ता है। अभी मैंने लंच नहीं लगाया, वो तो मैंने परी को रात को बोल दिया था कि परी अपना बैग लगा लो, तो ये तो अच्छा होगा कि उसने बैग लगा लिया। बाकी देव का है, देव का तो मैं देख ही लूँगी, देव की मुझे टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि इसकी तो 3 कॉपी है, बाकी 4 वैसे ही मैं बुक वगैरह भेज देती हूँ। और जल्दी से मैंने परी के बालों में तेल डाला, ऑयल डाला, और जल्दी से इनको तैयार करके बस फटाफट से मैं इनको खाने पीने को दे देती हूँ और इनको स्कूल भेजते हैं। और यहाँ पर पूरा 1 महीना हो गया था बच्चों को, मतलब पेपर हुए तो बच्चे जल्दी आ जाते थे 2 घंटे में, लेकिन आज से फिर से वही 1 बजे छुट्टी हो गई, परी की 1:30 बजे छुट्टी हो गई, फिर से वही। तो बच्चे भी अब थोड़ा वो कर रहे हैं कि आज फिर से वही 5-6 घंटे स्कूल में रहना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर परी की बुक से लगा रही हूँ, एक बार मैंने कहा चेक कर लेते हैं। सच बताऊँ ना, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, किचन में जाने का ही मन नहीं करता, बस मन करता है आँख बंद करके बस लेटे रहे। तो गाइस अभी बज गए हैं 7:22। जी हाँ, आज मैंने लेट हो गई क्योंकि मैंने नहाया नहीं था, और फिर ये चले गए थे बाथरूम में, तो जब तक ये आए तब तक 7:15 हो गए। फिर मैं जल्दी से नहा के आई, मैंने कहा आज बच्चों को लेट नहीं होने देना है। तो चलिए अभी चलते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं स्कूल। तो देखो पानी भरा हुआ है और बादल देखो, रात को 1 बजे बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी और बारिश भी तेज हुई है। बेटा आजा, उधर से आजा, दीदी कहीं घूम के देख क्या ना, वहाँ पर वो पड़ी हुई है। इधर से उधर झूला के नीचे से गंदा पड़ा है इधर। देखा मैंने, चलो 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 जल्दी चलो, आज टाइम हो गया, ऑटो नहीं मिले ना तो 30 हो जाएंगे पूरे। बेटा अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस मैं यहाँ पर पी रही हूँ जूस, मैं अपने लिए लेके आई थी, क्योंकि भाई 3 दिन बाद निर्जला व्रत जो करना है, यानी कि करवा चौथ आने वाली है, उसके लिए भाई व्रत रहना पड़ेगा, तो थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होगी। और आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है करवा चौथ की? गाइस हमारी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हमारी तो तैयारी ये चल रही है कि हमें जिसके लिए व्रत रहना है उसी से हमारी लड़ाई चल रही है। तो फिर मैं तैयारी कहाँ से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ यार। हम अपने पतिदेव के लिए, हम क्या सभी महिलाएं अपने पतिदेव के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, इतना सब कुछ उनके लिए करती हैं, लेकिन फिर भी सुनने को मिलता है कि तुम मेरे लिए क्या करती हो, है ना। तो फिर बुरा लगता है। लेकिन यार मैं सब बताऊँ, मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की है, और मैं सोच भी रही थी कि जाऊंगी संडे को थोड़ा सा बाज़ार करके आऊंगी, लेकिन संडे को ही हमारा ऐसा मन गया, ऐसा हमारा संडे मन गया, सारा धरा का धरा ही रह गया। मैंने कहा अब नहीं जाते हैं, देखेंगे अब, अभी 2-3 दिन है, तब तक मैं कुछ कर ही लूँगी, ले ही आऊँगी जाके, कुछ ना कुछ खरीद ही लूँगी जो भी चाहिए होगा। वैसे भी मैं अपने शादी के चढ़ाई की साड़ी हमेशा ही पहनती हूँ, 10 साल हो गई मुझे, मैं अपने चढ़ाई की साड़ी पहनती हूँ, तो वही पहनूँगी मैं। इस बार मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए नई साड़ी लेके आऊँगी, लेकिन पहले देव बीमार पड़ गए, फिर उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, फिर मैंने कहा छोड़ो अब मैं लेके नहीं आती अभी। फिर जाओ मार्केट, मन नहीं करता था मेरा, उठने का ही मन नहीं करता था, बाहर जाने का तो मैं सोचती हूँ तो मेरे हाथ पर कब कब आने लगते थे, मन नहीं करता था, तो मैंने कहा छोड़ो अब जाने देते हैं, अगली बार देखेंगे। यार
कुछ लोग सोच रहे होंगे भाभी कैसे मैनेज कर लेती है। यार मैनेज करना पड़ता है, मुझे पता है। ऑनलाइन अगर कोई बैग बोल दे कि शॉपिंग कर लो तो मैं कर लेती हूँ शॉपिंग। लेकिन कोई मुझसे बोल देता है ना कि यहाँ शॉपिंग कर लो जाके, मतलब गाजियाबाद में, गाजियाबाद मतलब नंदग्राम में। देखो मैं यहाँ पे मुझे साड़ी पसंद नहीं आती है जल्दी, दुकानों पे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। और जो घंटाघर और तुराब नगर मार्केट लगता है वो देखिए बहुत महंगा मार्केट है। और मैं अपने हमेशा बजट में काम करती हूँ, तो फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं या तो साड़ी अपने उधर जाती हूँ तो लेती हूँ, नहीं ऑनलाइन लेती हूँ। नहीं, मैंने कई महीनों से साड़ी नहीं ली है यार। मुझे कम से कम 1 साल हो गया मैंने साड़ी नहीं ली है। हाँ 1 साल हो गया मैंने साड़ी नहीं ली। अपने लिए मैं सूट ले रही हूँ, साड़ी वाड़ी मैंने लेनी बंद कर दी है। अभी वही रखी है, वही नहीं पहन पाती हैं। सेब में जगह ही नहीं रही, पतिदेव चिल्लाते हैं कि इतनी जगह है नहीं है, एक सेब और लेके रख लिए है। तो मैंने कहा छोड़ो। मेन होती है चुनरी, क्योंकि जिससे जो उड़ के हमारे फेरे पड़ते हैं ना, वो मेन वो चीज़ होती है। तो पर मेरे पास तो चुन्नी भी है और मेरी साड़ी भी है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो वही पहन लेते, कोई बात। तो मैं सोची कि चलो मैं वही पहन लेती हूँ। तो बस हमारी ऐसी तैयारी चल रही है। और गाइस इसीलिए हमारा पता कल ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि हमने ब्लॉग डाला ही नहीं था। जब मूड ख़राब हो जाता है ना तो ब्लॉग नहीं डलता है, मन नहीं करता बनाने का। तो कल तो मैंने बनाया ही नहीं था, परसों का मेरा थोड़ा ब्लॉग था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं था। मैंने कहा 2-3 मिनट का ब्लॉग क्या डालूँ मैं, इसलिए मैंने वहाँ पर ही उसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मंडे से अपना अच्छे से मूड से ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग डालेंगे भी, ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि हमें बनाने में अच्छा लगे, जब हमारी शक्ल ही गंदी आएगी तो हम ब्लॉग कहाँ बनाएंगे। सही बात है कि नहीं। और तेरी अभी भी मेरी आँखें सूजी लग रही, देखो थोड़ा सा अंतर तो लग रहा है ना। यस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हमने लड़ाई की है। तो गैस चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आगे से अपने करवा चौथ की तैयारी करते हैं, जाके शॉपिंग वॉपिंग करते हैं जाके। लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, साल भर में एक बार तो व्रत आता है, एक बार त्यौहार आता है, तो हम कैसे ना मनाएं, हम बिल्कुल मनाएंगे। चलते हैं, देखते कहते हैं, कुछ अच्छा मिलेगा तो लेके आते हैं। पता साड़ी अब मैं क्यों नहीं ले रही, क्योंकि अभी सिलाई जो भी करते हैं ना उनके पास ना ढेरों सारे काम है, क्योंकि सिलाई इतनी पड़ी है, उनको हमारे ब्लाउज सुनने का टाइम ही नहीं है, पहले ही से पड़े हैं कपड़े। तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। और मैं रेडीमेड ब्लाउज पहनती नहीं, मुझे समझ नहीं आते। और अगर ऑनलाइन भी करूँगी तो अभी नहीं आएंगे, करवा चौथ के बाद आएंगे, इसलिए मैं कर नहीं रही। तो मैं सोच रही दिवाली पर नए कपड़े पहन लूँगी। बस हो गई हमारी करवा चौथ और बन गई दिवाली। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने चांद को थोड़ा मनाने की कोशिश करते हैं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।